नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यार्थ न्यूज और मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 एकदम मुहाने पर है। इसी को देखते हुए मैं जनता के बीच में हूं इस समय और जनता की राय जानना चाह रहा हूं कि जनता इस बार कौन सी पार्टी को ताज पहनाने वाली है। ये है लोकसभा क्षेत्र भदोही की विधानसभा हंडिया का एक ग्रामीण क्षेत्र, एक छोटा सा बाजार। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जनता है, उन्हीं से जानेंगे कि इस बार ताज किसके सर पर होगा। ताज अच्छा ना भैया, क्या हाल है? ठीक है साहब। चुनाव आए के बाद 2024 हाँ लोकसभा का हाँ के जितौबा? हाँ, मोदी के या सांसद आपके यहाँ का? ये तो हम नहीं बता सकते। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद सांसद हैं, तो वही टिकट पाई जाही अगर यहाँ दैया तो उन्हें वोट दे देबा। ये यार हमारे काम से मतलब, विकास से मतलब है कि अच्छा, तो विकास होता मोदी सरकार में? होता ही बात है। कुछ आपो के विकास का हिस्सा मिला था? हाँ मिला था। क्या मिलता है आपको? अरे 60 साल मिला था, किसान वाला मिला। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कहाँ घर है? हमारा बरौद घर है। लोकसभा चुनाव 2024 एकदम पास में है जी। वोटिंग करनी है आपको। कहाँ वोटिंग करनी है, क्या माहौल है? जी, हम तो समाजवादी को करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। तो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी, खूब एकदम शोर मचा हुआ है, मंदिर बन गया है, उसको देखते हुए कोई परिवर्तन? लोगों के बोलने से नहीं होता है, लोगों में कुछ काम तो हुआ हो। कुछ काम हुआ है मोदी जी से? बताइए, वही तो हम कह रहे हैं ना। अभी चाचा जी से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि वृद्धा पेंशन और पीएम किसान। पहले जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था। वृद्धा पेंशन मिलता था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलती थी। सम्मान तो नवयुवकों को जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था पहले। आज के उन्हें नवयुवकों को दिया जा रहा है। ये भाई साहब सपा के सपोर्टर हैं, बहुत सही आप बता रहे हैं। उस समय बेरोजगारी भत्ता वास्तव में मिल रहा था नवयुवकों को, और 15 महीने अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता दिया था। जबकि चुनाव लड़े थे तो वादा किए थे कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं बताए थे कि 15 महीने दूंगा कि 30 महीने दूंगा। क्या नाम हो आपका? अब्दुल सईद। लोकसभा चुनाव आ गया है, कुछ मूड बना है? कहाँ वोटिंग करनी है? क्या पब्लिक का रुख है? अरे बना है, कहाँ जो अच्छी सरकार है, जिसको चला रही है उसको ही चले करेंगे तो वोट हम। जो चल रही है सरकार उसे सपोर्ट ये करेंगे। अच्छी सरकार है। हाँ सही है। ये भैया है मुसलमान, क्या नाम बताया आपने? अब्दुल सईद। अब्दुल सईद जी। अभी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मंदिर निर्माण हुआ है। उससे लोग बताते हैं कि मुसलमानों में नाराजगी है। उस नाराजगी को आप भी झेल रहे हैं या उसको एकदम उसको गौर कर दिए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्यों नाराजगी करें? हम जहाँ हैं हम वहाँ हमको संतुष्ट है। अच्छा, तो हम वहाँ कहाँ जाएंगे कभी? तो माने हम अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकते हैं कि मुसलमान वोटर भी भाजपा के साथ हैं? अरे हाँ भाई, है तो है, उसमें क्या है? अच्छा है। अच्छा, तो आप अपना पर्सनल बता रहे हैं कि और जो थोड़ा सा जानकारी बताइए, आम पब्लिक तक आपकी बात पहुंचे। नहीं कि आप अकेले हैं कि आपकी मुस्लिम बस्ती जो है वो उसमें सम्मिलित है आपके साथ? मुस्लिम बस्ती नहीं, हम हिंदू के बस्ती में हैं। नहीं, जो आप अकेले हैं। अच्छा, अकेले हैं। तो कहीं हिंदुओं के दबाव में तो नहीं? ऐसा ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात? भाईचारा हमारा बहुत बढ़िया और अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मतलब हिंदुओं से आपका कोई दबाव नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी से एकदम खुश हैं? हाँ खुश है, कोई बात नहीं है। अच्छा जी। हाँ, क्या नाम हो भैया? मेरा नाम है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी। लोकसभा चुनाव 2024 एकदम मुहाने पर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीट रही है राम मंदिर का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, और स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय बनवा के ये सारे काम गिना रही है। अभी एक नई स्कीम लेके आई है, स्वास्थ्य बीमा जो करके आया है, 5 लाख रुपए का कार्ड बनवाया जा रहा है, हेल्थ कार्ड। तो ये सब काम गिना रही है। आप कहाँ हैं? हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ हैं। आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। हाँ। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से कुछ कमियां हैं कि किस चीज की नाराजगी है? बहुत नाराजगी ये है कि सारे बेरोजगार इस समय सड़क पर टहल रहे हैं। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो है कि नौकरियां दिखा रहे हैं कि ये इतनी नौकरी मिल रही है, इतनी नौकरी मिल रही है। केवल कागज पे मिल रही नौकरी, और ओरिजिनल कहीं दिखने में नहीं दिख। अच्छा, का हाल बा? ठीक बा। चुनाव 2024 लोकसभा आई बा, कहाँ वो चुनाव में वोट और दे के मूड बनाए है? अब यहाँ विचार तो हुए वहाँ देवाए का बताइए। आप कुछ विचार बा?
अभी तो कोनो विचार नहीं बना, अब का बताई। अच्छा, अबे कोनो विचार नहीं बने हैं। ना। अच्छा, मोदी जी से कितना खुश है? मोदी से बहुत ही खुश है। चाय का हाल बनी था। चाय वाले हैं? हाँ अरे चाचा जी चाय वाले हैं, तब चाय वाले तो प्रधानमंत्री बन गए। हाँ। आप तो चाय वाले हैं, तो कम से कम चाय वाले पर तो बोलिए। अरे यही बोल रहा हूँ, जितने चाय वाले हैं सब प्रधानमंत्री तो है। आपको क्या तकलीफ दिमा दिए थे 2019 के चुनाव में? कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? लेके दौड़ा दिए थे सबको अरे मोदी जी कि हम पता उनके नहीं, स्टाफ हैं। यहाँ तो सब चाय वाले अपना अपना खरीद के कौन दिया था यहाँ। तो अब चाय वाले के साथ रहेगा कि नहीं? अरे जब चाय वाला आएगा तब ना। चाय वाला तो है, कहाँ है? एक चाय वाला हमारे साथ में है और एक चाय वाला प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पर है। उसके यहाँ से कौन पिया है चाय? आप हाँ? पिए थे? हम कहाँ, हम तो बच्चे थे उस समय। अरे आप लोग थे उस उम्र नहीं, के। फिर वही बात आप बता रहे नहीं, ये सब बात नहीं। अरे भाई ये तो सुनी सुनाई बात हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं थोड़ा सा। क्या भैया, लोकसभा चुनाव 2024 पर जनता से जानना चाह रहे हैं हम कि जनता इस बार किसको ताज पहनाएगी? जिसका वर्क अच्छा रहेगा उसी को बनाएगी। देखिए, वर्क अच्छा रहेगा। आपके प्रदेश में प्रदेश सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और सेंट्रल में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उस परिस्थिति में आपके पास दूसरे विकल्प जो बचते हैं, मायावती जी की पार्टी बसपा और अखिलेश यादव जी की सपा। कांग्रेस से चूंकि उम्मीद नहीं रखते, जहां तक है कि गठबंधन है उनका, तो यहाँ से सपा ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। उस परिस्थिति में आपके पास तीन विकल्प हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी या सपा या बसपा। उसमें से कौन आपको लग रहा है कि अच्छा काम करेगा या किया है? इसमें से तो अच्छा बीजेपी है। बीजेपी है तो कुछ बीजेपी के कुछ अच्छे काम जानते हैं आप? 370 35 ए और अयोध्या का जो राम मंदिर बहुत दिन से लटका पड़ा था, हाँ। सब ठीक है, लेकिन कुछ जो है चिटफंड कंपनियों लोगों का पैसा फंसा है और वो जो है एनसीएलटी के पास है, सेबी के पास है। वही पैसा वापस हो जाए तो भाजपा का जो है। कौन सी कंपनी? जैसे सहारा इंडिया की बात सहारा है, पीएसीएल है, एलकेविस टाउनशिप है। इसमें लोगों का काफी पैसा हमारे क्षेत्र का फंसा है, जो वोट जो है इलेक्शन को प्रभावित करेगा। इनसे बात करने के बाद एक जानकारी स्पेशल आई कि जनता जो सहारा इंडिया में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसको देख के भी चुनाव में वोटिंग करेगी। जी, आपका पर्सनल भी कुछ फंसा हुआ है? हमारा 3 लाख रुपया है। तो उसपे तो अप्लाई हो रहा था, एप्लीकेशन डाला जा रहा था कि उनका पैसा जो है मिले। एक साल पहले से हमने अप्लाई किया है, रिप्लाई भी मिल गया है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। यही जो है इलेक्शन को प्रभावित करेगा। इलेक्शन को प्रभावित करेगा। हाँ, तो जो बैंकों में पैसा लोगों का फंस गया है, जैसे सहारा इंडिया करके है एक बैंक, तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं बता रहे हैं कि हमारा भी पैसा फंसा हुआ है इसमें। उसको देखते हुए वोटिंग करेंगे लोग और चुनाव को प्रभावित करेगा ये सहारा इंडिया वाला। क्या बता रहे थे आप? बता तो वही रहना है कि अगर सरकार उसी का बनेगा जो युवाओं के बारे में सोचेंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे, तभी उन्हीं की सरकार। कौन सोच रहा है? पहले ही बताइए कौन सोच रहा है? इसके पहले जो सरकार थी, इसके पहले पार्टी का क्रेज था कि नहीं? इसके पहले सेंट्रल में सरकार पूछ रहे हैं कि प्रदेश की सरकार? प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार में तो भाजपा की सरकार थी। इसके पहले तो इसके पहले बताइए, उसके पहले हाँ, अखिलेश यादव जी, अखिलेश की उनके योजना में बताइए कि इसके पहले पार्टी में कितना क्रेज था। लड़के जिनका अगर पार्टी में हो जाता था, गांव में नाम होता था कि उनका पार्टी में हो गया है। अब कोई किसी का अगर पार्टी में हो जाएगा, बस उसके घर वाले जानेंगे, बस उससे भी कोई मतलब नहीं है। बताइए, लखनऊ में, इलाहाबाद में हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया शिक्षक भर्ती के मामले में। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार बिंद। राजकुमार बिंद। हाँ जी। बिंद वोटर के बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। आप भाजपा के साथ जुड़े हुए नहीं लग रहे हैं। जो अगर युवाओं के बारे में सोचेगा और किसानों के बारे में सोचेगा, युवा भी उनके साथ रहेगा और किसान भी उनके साथ रहेगा। मैं इसलिए पूछा स्पेशल बिंद, क्योंकि ऐसी एक चर्चा है कि बिंद समुदाय की पूरी वोट, या ऐसा लोग आंकड़ा लगाते हैं कि 90% 95% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए मैं पूछा। ऐसा कुछ तो आप उसमें से एक अलग निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है, रूप में आए, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग वोटिंग करते हैं। बिना वोटिंग किए कैसे जीत गए वो बताइए? बिना वोटिंग किए कैसे जीत गए? काहे जीते हैं? किसको जिता रहे हैं? इसके पहले सरकार काहे किसको जिता रहे हैं? काहे जीते नहीं है? किसको जिता रहे हैं? अब इस बार जो युवाओं के बारे में अब सोचेगा, अगर आप कहाँ आप तो 4 महीने कौन सोचेगा? तो जो सरकार है अभी 4 महीने उनके पास है। अगर वो बोल दे, योगी जी बोल दे या मोदी जी बोल दे कि युवाओं के बारे में ये वैकेंसी निकाल दिए हैं और निकाल के नोटिफिकेशन दे दे और फार्म भरने के
के लिए दे दे, देखिए उनका सरकार बन जाता है कि नहीं। जी बहुत सही, आइए इधर बात करते हैं। क्या हो वोटर है? हाँ सर जी, वोट देते है? हाँ सर जी, यहाँ तैयार केकर माहौल बा मोदी जी का है। से बोलो यार, मोदी वाले तो जोर जोर शोर मचाते हैं, जय श्री राम मोदी मोदी ऐसे करते रहते हैं। आप भी बोलिए। बात ऐसा माहौल अरे! तो मोदी का ही है। तो राजभर वाले आ गए भैया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हम तो मजदूर आदमी है, मोदी सरकार इतना बढ़िया है, हाँ गरीबों के लिए इतना बढ़िया, 200 रुपए डेली कमाते हैं। हाँ, 200 रुपए लोगों की मजदूरी है। उधर देख। अच्छा, 200 रुपए मजदूरी है, हाँ तो और 200 रुपए किलो दाल है, हाँ हाँ 200 रुपए किलो तेल है, 200 रुपए कमा के लाते हैं, एक पाव दाल खरीदते हैं, एक पाव तेल खरीदते हैं, और गैस का तो नाम ही छोड़ दीजिए, गैस भरा कैसे? 200 सस्ता। हाँ, 7 परिवार 200 सस्ता हुआ, उसने में हम क्या करें? गरीबों की मजदूरी बस 200 रुपए है, यही सरकार है। गरीब कहाँ से खाएगा, कैसे चले? कहते हम गरीबों इस बार राजभर वाला घर थोड़ा है, हाँ। ये तो बिक रहा है किसी की दुकान पे, राजभर क्या उनका कलरवा यही चलता है ना। ये उनका कलरवा है, ये तो कहीं भी आप खरीदिए बिकेगा। मतलब राजभर वाले नहीं है। राजभर हम बहुजन समाज पार्टी के। आप बहुजन समाज पार्टी वाले हैं? हाँ, बहुत सही। क्या हाल है बहुजन समाज? बहुत बढ़िया हाल है, बहुत बढ़िया हाल है। बहुत बढ़िया। इस बार सांसद बना देंगे? बिल्कुल बढ़िया। कौन टिकट पा रहा है, कुछ पता चला है अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, घोषणा हो जाने दीजिए। हाँ। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत आगे जाएगी। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 एकदम पास में है, चुनाव एकदम मुहाने पर खड़ा है। कहाँ चुनाव में इस बार जनता का रुख है? रहा है ईवीएम के कारण, सारे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक बीजेपी रहेगी, चाहे जो हो जाए। ईवीएम पहले हटे, उसके बाद उसके चुनाव बाद हो, हाँ। फिर सही निर्णय हो पाएगा, तभी ये आप सही- कह रहे हैं। हाँ, सही तभी निर्णय होगा। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी को हराना रहेगी। संभव ही नहीं संभव नहीं है। संभव नहीं है। अगर ईवीएम से न हो तो फिर तो ऑटोमेटिक चुनाव की तरह हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। श्योर, कौन सी पार्टी 100%। जीत जाएगी फिर? चलिए ईवीएम को बाहर करते हैं हम लोग अपनी तरफ से, कहते हैं कि ईवीएम खराब है। अब ये मतपत्र से होगा चुनाव, उस कंडीशन में कौन सी पार्टी जीत जाएगी चुनाव? अब तो जनता बताएगी कौन सी आएगी, लेकिन जो एक तरफा चुनाव जा रहा है कि इतना टोटल इन पहले को इनको पता रहता है कि हमारा बहुमत आ रहा है, तो बहुमत की सरकार नहीं आएगी किसी की। वो अब गठबंधन से होगा, जब गठबंधन से चुनाव होगा, जो अपने आप फैसला ले रहे हैं, जो बड़े बड़े फैसले अपने आप ले रहे हैं, वो नहीं ले पाएंगे। गठबंधन तो हुआ है, कहाँ हुआ है? इंडिया गठबंधन। अरे इंडिया गठबंधन तो सारे उसमें एक केवल ईवीएम होगा ना। मायावती जी को छोड़ के ईवीएम बाकी सब होगा। आ गए। हाँ ईवीएम होगा, हाँ, तब मतलब ईवीएम गठबंधन हो गया है। हाँ, ईवीएम जब गठबंधन हट जाए तब। अच्छा, मतलब ईवीएम गठबंधन हटेगा हाँ। तब चुनाव सही तरीके से हो पाएगा। तो आपने देखा, ये है लोकसभा क्षेत्र भदोही का विधानसभा हंडिया। यहाँ का एक ग्रामीण क्षेत्र है, हम वहां पर खड़े हैं। हमने जनता से जानने का प्रयास किया कि इस बार किसको ताज मिलेगा। जनता फिलहाल यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आई। कुछ लोग मोदी मोदी किए जरूर, लेकिन कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी सपा के भी वोटर दिखे। यहाँ पर लोगों ने 2-3 मुद्दे गिनाए, सरकार से अपनी नाराजगियां दिखाई, जैसे कि एक सहारा इंडिया में लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको देखकर वोटिंग करेंगे। कुछ लोग महंगाई को विशेष मुद्दा बनाए, कुछ लोग अपनी परेशानियां जो सरकार से अन्य है उनको भी मुद्दा बनाए। आप हमारे साथ में बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार।